Good morning, friends. I am Professor P.B. Ingde, and today we are to discuss the unsolved problem from Maharashtra Physics 12th class book. And what is the our today's title to solve the unsolved problem from our book. So what is the numerical number? The numerical number is 17. If you observe in the PPT, what is the numerical number? 70, and which is the unsolved problem of physics. Okay, so let's we start. So what is here, boys and girls? A pendulum is given. Okay, a pendulum consisting of a massless string of length how much? 20 centimeter. Means the length of the pendulum is given. How much it is? 20 centimeter. So if you convert in meter, how much it is? 0.2 meters. And what is we observed here once again, and a tiny bob of mass 100 gram. If you observe like that, 100 gram is set up as a conical pendulum. मतलब बच्चों यहाँ पे मास कितना दिया है एक बॉब का, उसका मास दिया है 100 ग्राम, राइट. तो 100 ग्राम का अपन किलोग्राम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 kg मास हो गया बॉब का. अब ये जो मास है एक ये स्ट्रिंग को कनेक्ट है, मतलब ये देखिए, दिस इज द फिक्स एंड. ओके, दिस इज द स्ट्रिंग and along with this string this mass is connect. What is the mass? The mass is 0.1 kg. अब प्रॉब्लम में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स कि इज सेटअप एज अ कोनिकल पेंडुलम. मतलब ये मास जब ऐसा रिवॉल्व होगा, अब देखिए आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ दिस मास लाइक दैट, दिस सेटअप एज अ कोनिकल pendulum in this way. Okay, like that and like that. Yes. So from this to this, what is it? Is a radius r, this is center O, this is a point A, and this is a point B. This is what is, this is the length of a string L. Okay, and how much this angle is made? This angle is theta will be there. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, यस. अब ये समझ में आ गया हमको कि ये जो बॉब है यहाँ पे, ये बॉब का मास कितना दिया है 0.1 kg. ये जो स्ट्रिंग दिया है बच्चों यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाउ मच? इट इज अ 20 सेंटीमीटर्स. अब ये जो बॉब अब इधर दिखे, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 RPM. मतलब ये जो बॉब है ये ऐसा कितने बार घूम रहा है? 75 RPM. मतलब एक मिनट के अंदर 75 RPM, मतलब एक मिनट के अंदर कितने बार घूम रहा है? 75 बार एक मिनट के अंदर. तो ये हमें दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वी राइट डाउन हियर द वैल्यू ऑफ द n इज गिवन, इट इज 75 RPM. ओके, so we convert into the second and we get the omega, so we write down 2 pi n upon 60. Okay, so you just put the values. 2 pi n is how much? 75 divided by 60. So we getting here omega value is how much? After solving the simple calculations we get here 5 by 2 pi रेडियन पर सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, मतलब हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू निकाली. किसकी? ये बॉब की. जो ये बॉब घूम रहा है, ऐसा अज्यूम किया अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द रोटेशन ऑफ द बॉब इज लाइक दैट. दिस इज द रोटेशन ऑफ द बॉब. अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है? पहला कैलकुलेशन पूछा है, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी. यह पहला सवाल है.
और दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। ये दो सवाल हमारे को यहाँ पे पूछा है ये प्रॉब्लम में। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। मतलब ये जब बॉब ऐसा गोल घूमेगा तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये क्वेश्चन है, और दूसरा इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल्स। तो लेट्स वी सॉल्व द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज वी सॉल्व द फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो आई शो द अनदर स्लाइड। सो वी कैलकुलेट द kinetic energy. First calculations. So first calculation is kinetic energy. So what is the formula we have? We have the formula is 1 by 2 m r square omega square. This equation we have. So you just put the values 1 by 2 m. Mass is given how much? It is 0.1 kg. We don't know the r square, but we know the omega value. What is the omega? 5 by 2 pi bracket square. अब इधर देखिए बच्चों, in this slide we don't know these conditions. मतलब यहाँ पे अभी ये जो r है, ये r वैल्यू हमें निकालना है। किसकी? ये पेंडुलम जो है बॉब, इसने जो सर्कल बनाया है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया है, तो ये आर की वैल्यू कितनी है ये बच्चों हमें निकालना है। अब ये आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे इन सिंपल वे, यहाँ पे मैं निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। अब ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल कंसिडर करने के बाद में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज यू कैन राइट डाउन, वी राइट डाउन अपोजिट साइड मीन्स आर अपॉन हाइपोटेन्यूस व्हाट इज यल, ये आप लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा। वी गेटिंग दिस इक्वेशंस, राइट। सो सपोज वी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब इधर देखिए ये स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पे मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ, राइट। विच फार्मूला आई राइट डाउन हियर? आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए बच्चों। तो देखिए अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे। अब 10वीं के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, राइट। तो अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर दी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर, तो फाइनली व्हाट इज वी गेट? साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6, इतनी वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स? इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स इज, वी राइट डाउन हियर आर इज इक्वल टू यल। यल कितना दिया है हमें? 0.2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है? 0.6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आंसर आएगा? आफ्टर दैट वी गेटिंग द 0.12 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम व्हेन परफॉर्म द सर्कुलर मोशंस। अब देखिए फिर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेंगी? के ई इज इक्वल टू 1 बाय 2 0.1 आर। आर कितना निकाला हमने? 0.12 का स्क्वायर इंटू 5 बाय 2 पाई, और इसका क्या दिया? स्क्वायर बच्चों। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स आप लोग कर सकते हैं वेरी इजीली एट योर होम। तो इसको सॉल्व करने के बाद में मुझे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का आंसर मिल जाएगा 0.04 जूल। ओके, सो दिस इज द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉब। ओके, वेरी इजी। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ में दूसरा हमें पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, एम जी। ओके, एम जी एच, दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला। तो इन कोनिकल पेंडुलम व्हाट इज द इक्वेशन वी गेट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज अ सिंपल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो वैल्यू पुट कीजिए, मास 0.1, जी की वैल्यू हमें कितनी दी है बच्चों 10, यल कितना दिया है हमें 0.2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना दिया है प्रॉब्लम में 0.8। तो ये भी आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में ये आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस आंसर इज व्हाट इज दिस आंसर, दिस आंसर इज 0.004 जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आएंगे 0.45। So what is the our answer? Our answer is Ke is 0.045 joule and second answer is how much? Potential energy of the bob 0.04 joule. Okay, so these are the above answer. Okay, these are the above answer we have got it. Okay, so with the help of this highlighter I show this answer and these answers. Okay, this is and this is boys and girls, right? So we have to calculate this. We have to calculated this potential energy and another is what is kinetic energy of this simple bob when a perform what is a conical pendulum motions. Okay boys and girls, yes. So if you like my videos, so please subscribe my YouTube channels and share my videos with your friends, with your teachers. So stay at home, stay safe. Thank you very much.